हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज का लेक्चर है हमारा जेंगो प्रोजेक्ट, जिसमें हम आज प्रोजेक्ट बनाएंगे जेंगो का टू डू लिस्ट की। जेंगो से टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें क्या काम करना है, बेसिकली अपना जो है टर्मिनल ओपन कर लेना है, या फिर आपके पास टर्मिनल नहीं है, विंडोज़ यूज़र क्या काम करें, अपना CMD ओपन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है अपना। देन इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, विंडोज़ यूज़र के लिए DIR लिखना है, एंड जो मैक यूज़र है उनको LS कर देना है। एंड जैसे ही आपको क्या काम करना है, अपने डेस्कटॉप्स के अंदर चले जाना है। तो मैं यहाँ पर CD डेस्कटॉप कर देता हूँ। देन CD डेस्कटॉप मैं कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। देन यहाँ पर हमको लिखना है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट मैंने ये करा। देन यहाँ पर हमको लिख देना है टू डू, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बना दिया, लेकिन थोड़ा सा अपर केस एंड लोअर केस का प्रॉब्लम है, इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देन हमें क्या काम करना है, CD टू डू के अंदर चले जाना है। देखो मैं इसके अंदर चला गया, किसके अंदर, टू डू के अंदर जाना है मुझे। CD देन यहाँ टू डू, इसके अंदर मैं गया। देखो यहाँ पर आ गया, CD टू डू के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा रीनेम कर दूँ क्या। चलो कोई नहीं, रीनेम नहीं करते हम। तो इसी के अंदर जाने के बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप मेन। यहाँ पर मेन ऐप हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा जो मेन ऐप जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। देखो यहाँ पर .py आ गया, देन ये आ गया। तो हम इसे क्या काम करते हैं, अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। इसे VS कोड में ओपन करने के बाद हमें क्या काम करना है, थोड़ा सा इसको काट देता हूँ मैं। इसे काटने के बाद जो है यहाँ पर हमें URLs क्रिएट करना है। हम यहाँ पर आते हैं URLs वाले सेक्शंस में, और उससे पहले हमें क्या काम करना है, हमें जाना अपने settings.py में। टू डू के अंदर settings.py के अंदर जाओगे। देन यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर लिख देना जो हमने ऐप बनाया है ना, मेन ऐप, उसको यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर, मेन ऐप के अंदर इंस्टॉल के लिख देना है आपको। जैसे आप ये लिखते हो, देन सेव कर लेना। उसको सेव करने के बाद आपको आ जाना है मेन ऐप में। मेन ऐप में आपको देखना है व्यूज़ के अंदर कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमें URLs में जाना है, किसके अंदर, टू डू के अंदर, URLs के अंदर जाना है। देन यहाँ पर हमको एक पाथ लिखना है। हमने पाथ लिखा, यहाँ पर नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। एंड देन यहाँ पर लिखते हैं इंडेक्स, एंड देन यहाँ पर नेम इसको दे देते हैं इंडेक्स मैंने इसको दे दिया। देन यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने व्यू को। तो फ्रॉम मेन डॉट के अंदर से हमें व्यू को इंपोर्ट करना है, एंड इंपोर्ट व्यू के अंदर से हमको जो हमारे फंक्शंस होंगे उनको इंपोर्ट कर लेना है हमको। देन यहाँ पर हम एक और बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं लॉगिन पेज के लिए बनाते हैं लॉगिन, देन लॉगिन एंड नेम इज इक्वल टू लॉगिन, हमने कर दिया। एंड देन हम क्या काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आके हम यहाँ पर पाथ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साइन अप को बना देते हैं इसको, साइन अप बनाने के बाद यहाँ पर भी साइन अप कर देना है आपको। देन यहाँ पर नेम आपको दे देना है। नेम आपको यहाँ क्या देना है, साइन अप। हमने ये चीज़ें लिख दी अपना, जो हमारे URLs थे हमने URLs क्रिएट कर लिए। URLs क्रिएट करने के से पहले हमें क्या काम करना है, चलो फिर हमें व्यूज़ के अंदर जाना है। व्यूज़ के अंदर गए, यहाँ पर व्यूज़ के अंदर जाने के बाद हमको यहाँ पर फंक्शंस बना लेने हैं। फंक्शंस मैंने एक इंडेक्स नाम का फंक्शंस बनाया। देन हमने रिक्वेस्ट उसको गेट कराया, पैरामीटर दिया रिक्वेस्ट, एंड देन रिटर्न करा दी वैल्यू। हमको रिटर्न एंड देन रेंडर करा देना है। क्या रेंडर करा देना है, अगर रिक्वेस्ट हमारी आती है इंडेक्स, तो देन हमारा जो है index.html हमारा रेंडर हो जाए। तो index.html मैंने इसको बनाया। देन इसको हमको क्या काम करना है, कॉपी कर लेना है। मैंने इसको कॉपी करा, एंड देन यहाँ पर लिख देना हमको लॉगिन। यहाँ लॉगिन मैंने लिखा है, एंड देन यहाँ लिखना है हमको साइन अप। जैसे हम इसको कर लेते हैं, देन सेव करना है हमको। सेव करने के बाद यहाँ पर हमको चेंज कर लेना है login.html, देन signup.html, देन सेव करो। सेव करने के बाद URLs में हम यहाँ पर गए। यहाँ पर थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है साइन अप का एरर। देख लेते हैं यहाँ पर क्या एरर दिखा रहा है,
साइन अप एंड देन सही हो गया, हमारा एरर भी ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक और बार इसको कर देना एंड देन हमारा ये जो है येलो कलर में आने लगा। देन हमको क्या काम करना है, मेन ऐप के अंदर जाना है। मेन ऐप के अंदर जाने के बाद एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर के अंदर हमको यही पेजेस बना लेने हैं जो हमने यहाँ पर रेंडर करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन कौन से पेजेस रेंडर करा रहे हैं, हम करा रहे हैं index.html। तो index.html हमको रेंडर कराना है और हमको क्या रेंडर कराना है, हमको कराना है login.html एंड देन signup.html। तो login.html हमको रेंडर कर लेना है एंड देन signup.html हमको रेंडर करा लेना है। जैसे हम इसको रेंडर कराते हैं एंड देन हम अपना जो है सर्वर ऑन करते हैं। यहाँ पर न्यू टर्मिनल पे गया मैं एंड देन यहाँ पर लिखा मैंने पाइथन 3 एंड देन विंडोज़ यूज़र को क्या काम करना है, पाइथन लिखना है ओनली। पाइथन 3 नहीं लिखना, पाइथन लिखना है। पाइथन 3 manage.py एंड देन रन सर्वर। ओके, तो मैंने हिट एंटर कर दिया। इसको एंटर करने के बाद इसको मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र पर कोई भी। देन यहाँ लोकल होस्ट पर जाता हूँ, यहाँ पर वाइट पेज आने लगा, मतलब हमारा जो वर्किंग में है। तो हमें क्या काम करना है, मैंने जो है एक लिंक आपको प्रोवाइड कराया है, उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप क्या है एक कोड उठा लेना आप एंड देन पेस्ट कर देना इंडेक्स में। मैंने बना रखा है यहाँ पर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन टेक्स्ट कोड टेक्स्ट एडिटर में कर लेता हूँ। देखो कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर थोड़ा दिखा नहीं रहा, ये मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, नोट्स में कर लेता हूँ उसको इंपोर्ट। देखो भाई यहाँ पर भी वही दिखा रहा है, यहाँ पर HTML कोड नहीं दिखा रहा। तो VS कोड के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर VS कोड के अंदर ओपन करा एंड देन यहाँ पर इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद index.html के अंदर जाएंगे हम, देन एंटर प्रेस कर देंगे इसको एंड देन हम क्या काम करेंगे, अपना जो है ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड देन मैंने रिफ्रेश यहाँ पर कर दिया। देखो कुछ इस हिसाब का हमारा बन चुका है। यहाँ पर मैंने ये कर रखा है कि अगर कोई भी हमारा टास्क यहाँ नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट का बटन है, अगर कंप्लीट होगा देन यहाँ पर स्टेटस शो कर देगा कंप्लीटेड। ओके, यहाँ पर पहले तो पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। जैसे ही पेंडिंग पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर कंप्लीटेड का दिखा देगा कि आपका जो है टास्क कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर कंप्लीटेड का दिखाएगा। ओके, देन यहाँ पर हमने दिखाया है कि यहाँ पर डिलीट बटन दिखाएंगे कि अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे क्लियर ऑल का दिखाया गया है कि आप जो है पूरा क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हमने दिखाया है टास्क कि आपके जो है कितने टास्क हैं टोटल। ओके, देन पेंडिंग एंड कंप्लीट टोटल टास्क यहाँ पर दिखाए जाएंगे, उसमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि कितने हैं। एंड देन ये हमारा टास्क ऐड करने के लिए दिखाया जाएगा। तो हमको बेसिकली यहाँ पर नीड क्या पड़ेगी, सबसे पहले हमको यूज़र क्रिएट करना होगा। यूज़र क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर जेंगो का जो फंक्शन है ना, कौन सा एक प्रीडिफाइंड इसमें यूज़र आता है, उसको हम यूज़ करेंगे। इसमें हम जो अपना यूज़र बनाएंगे नहीं, यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रीडिफाइंड यूज़र। तो उसको चलो बनाते हैं हम कि कैसे कैसे बनेगा। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले मॉडल्स के अंदर जाते हैं, अपने मेन के अंदर मॉडल्स के अंदर जाते हैं एंड देन यहाँ पर हमको कुछ लिखना है। हमें क्या काम करना है, यहाँ पर लिखना है फ्रॉम Django डॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ऑथ डॉट मॉडल्स। इसके अंदर से हमको इंपोर्ट कर लेना है, किसको, यूज़र को इंपोर्ट करना है हमको। तो मैंने इसको यूज़र को इंपोर्ट कर लिया, मतलब यूज़र जो है एक अदर टेबल है, यहाँ पर जो है अदर टेबल है, उस टेबल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। देन हमारा जो यूज़र जो है हम फॉरेन की के थ्रू यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। तो हमको क्या काम करना है, हमारा क्लास एंड टू डू नाम का एक मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मॉडल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम पैरामीटर दे देंगे मॉडल्स डॉट मॉडल नाम का। हमने यहाँ पर पैरामीटर देने के बाद यहाँ पर लिखते हैं यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ पर मॉडल्स के अंदर हम फॉरेन की को बुलाएंगे, मॉडल्स डॉट फॉरेन की। देखो फॉरेन की मतलब कि दूसरे टेबल में से उठाया जाता है। अब हम फॉरेन की में क्या उठा रहे हैं, हम यूज़र को उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र को हम उठा रहे हैं एंड देन ऑन डिलीट पर हम मॉडल डॉट सेट नल कर देंगे। यहाँ पर लिखा है एंड देन मॉडल्स डॉट सेट नल
यहाँ पर देखो नीचे आप करोगे तो दिख जाएगा, लेकिन नहीं दिखे तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख दो, आपको जो रिकमेंडेड करने लगा है स्निपेट। आपका जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, VS कोड बहुत चालू है भाई, ये स्निपेट इसका अच्छा है कि मतलब आपको जो सजेशन दे देता है ये। अगर कोई और होता तो आपको सजेशन नहीं देता। यानी यहाँ पर नल की वैल्यू ट्रू कर दो कि हाँ नल रह सकता है ये, एंड ब्लैंक भी ट्रू कर दो, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ब्लैंक भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक रह सकता है। ब्लैंक ट्रू कर दिया मैंने। एंड देन इसके बाद हमें क्या काम करना है, यहाँ पर जो हमें क्या क्या काम कराना है, हमको 2 चीज़ें करानी है। क्या क्या चीज़ें करानी है हमको, एक तो टास्क लेना है, तो हमको टास्क लिख देते हैं हम यहाँ पर कि टास्क मैंने लिख दिया। एंड देन टास्क में हमें क्या काम करना है, यहाँ पर मॉडल्स डॉट कैरी फील्ड लेंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हैं, कैरी फील्ड भी ले सकते हैं। कैरी फील्ड में मैं क्या काम करता हूँ ना, इसमें कुछ एक लिमिटेड वर्ड देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज़ नहीं करेंगे हम, मैक्स लेंथ दे देते हैं। मैक्स लेंथ हम 100 वर्ड्स दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक टास्क होता है। टास्क लिखने का मतलब ये नहीं होता कि पैराग्राफ आप लिखो उसमें। टास्क मतलब टास्क की, एक टास्क का वर्ड्स कितने हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स हो सकते हैं, 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर हम 100 का वर्ड्स नहीं 100 लेंथ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मैंने लेंथ दे दी, मतलब एक टाइटल होता है ना यूट्यूब का, तो वो एक लेंथ हो गया 100 की, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर लेंथ देंगे। तो हम क्या है 100 हमको कम लग रही है, हम यहाँ पर 150 दे देते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर 150 देते हैं। एंड देन यहाँ पर हम एक स्टेटस का भी नाम बनाएंगे, जैसे कि स्टेटस हमारा क्या होना चाहिए, पेंडिंग हो गया, एंड देन कंप्लीटेड हो गया। देन मॉडल्स डॉट कैर फील्ड इज इक्वल टू मैक्स लेंथ हम दे देंगे। यहाँ पर मैक्स लेंथ कितने होना चाहिए, 20 वर्ड मैक्स लेंथ बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 20 वर्ड्स ही मैक्स लेंथ दे दी है। और यहाँ पर हम स्ट्रिंग क्यों दे रहे हैं भाई, इसको स्ट्रिंग नहीं देना है यहाँ पर। एंड देन हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे नीचे टर्मिनल में, Ctrl+C दबा के इसको टर्मिनेट कर दो उसको। देन इसको क्लियर करो। क्लियर करने के बाद जो है, क्लियर जैसे आप यहाँ पर कर लेंगे, देन यहाँ पर हमको लिखना है python3 manage.py मेक माइग्रेशन कर लो भाई, मेक माइग्रेशंस करो, मेक माइग्रेशंस मेक माइग्रेशंस। देखो माइग्रेशंस मैंने कर दिया। देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि 001 इनिशियल .py आपकी बन चुकी है, बन गई। यहाँ पर दिख रहा है माइग्रेशंस के अंदर 00 यहाँ पर बन चुका है। देखो यूज़र के अंदर एक आईडी मिल गया है हमको, एक यूज़र मिल गया है, एंड एक स्टेटस नाम का मिल चुका है। आ रही बात समझ, ये हमें कहाँ से मिला है। देखो सेटिंग के अंदर से auth.user को हमने इंपोर्ट करा था, तो वहाँ से मिल चुका है। अब इसको हम माइग्रेट कर देते हैं। तो वहाँ पे लिखना है python3 manage.py एंड देन माइग्रेट कर दो इसको। मैंने इसको माइग्रेट करा, हमारा जो माइग्रेट हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, हमको क्या है ना, एक सुपर यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं ना अपना। देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ क्रोम के अंदर, एंड यहाँ पर सुपर यूज़र का देखते हैं। तो लोकल होस्ट मैंने करा, एंड देन यहाँ पर लिखा एडमिन। जैसे ही देखो यहाँ पर जो है सर्वर रन नहीं है, सर्वर मैं इसको रन कर देता हूँ। सर्वर के लिए आप लोगों को पता होगा दोस्तों क्या है, सर्वर के लिए python manage.py रन सर्वर, python manage.py python3 भाई, python3 मैक वालों के लिए python3, एंड देन जो विंडोज़ यूज़र हैं python, एंड देन रन सर्वर। ये जब मैंने ये करा, देन हिट एंटर, देखो यहाँ पर आ गया। अब इसको पासवर्ड हमको नहीं पता, तो यहाँ पर पासवर्ड इसको क्रिएट करने के लिए Ctrl+C करो, टर्मिनेट कर दो भाई इसको, टर्मिनल को टर्मिनेट करो। Ctrl+C मैंने इसको करा, देन यहाँ क्लियर करो। क्लियर करने के बाद यहाँ पर लिखो python3 manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। जैसे ही मैंने इसको एंटर करा, देन यहाँ पर हमको यूज़र नेम मांगेगा, मैंने एडमिन यूज़र नेम दे दिया, एंड देन ईमेल छोड़ दिया मैंने से, एंड देन पासवर्ड एडमिन दे दिया। देखो पासवर्ड यहाँ पर दिखेगा नहीं, लेकिन पासवर्ड क्रिएट हो रहा है, एंड देन बाय यस कर दिया मैंने। अब देखो हम जाते हैं इस पर, एंड देन हिट एंटर, रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो अपना पाइथन सर्वर जो है यूज़ नहीं करा है। तो हम क्या काम करते हैं, रन कर देते हैं सर्वर को, एंड देन सर्वर रन करने के बाद हम यहाँ आए एंड एंटर प्रेस करा एडमिन। यहाँ पर मैंने क्या काम,
एडमिन, एडमिन लिखो भाई, एडमिन, एडमिन, एंड देन हमारा पासवर्ड भी एडमिन था, तो लॉगिन कर दिया। देखो यहाँ पर जो हमने मॉडल्स बनाया था वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा। अब वो मॉडल शो पता है क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको रजिस्टर्ड नहीं करा। तो हम क्या काम करेंगे, अपने टू डू इसमें जाएंगे, मेन के अंदर, मेन में जाएंगे एडमिन, एंड देन यहाँ पर हम अपना रजिस्टर करेंगे, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर कर देंगे। किसको रजिस्टर करना है हमको, हमको करना है टू डू को। अब टू डू यहाँ पर है ही नहीं, शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट नहीं करा। तो हम क्या काम करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल, डॉट मॉडल्स के अंदर हम इंपोर्ट कर लेते हैं सबको, जितने भी है ना उसके अंदर उन सबको इंपोर्ट करेंगे, ताकि हम आगे एंडेड फ्यूचर में बनाएं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो। देन एंटर, देखो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक यूज़र का आ गया कि यूज़र एडमिन आ गया, जो एडमिन मैंने बनाया। यहाँ पर टास्क आ गया, देन स्टेटस आ गया। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर जो है यूज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जो है जाएंगे यहाँ पर इंडेक्स वाले पेज पर जाएं। इंडेक्स वाले पेज पर हम गए, देखो इंडेक्स वाले पेज पर मैं जाता हूँ। अब देखो हमको बनाना है मल्टी यूज़र, तो मल्टी यूज़र बनाने के लिए हमको सबसे पहले भाई लॉगिन एंड साइनअप पेज करना पड़ेगा। तो हमने जो है पहले आपको जो है एक लॉगिन पेज बनवाया था, तो इस बार भी हम क्या काम करते हैं ना, लॉगिन पेज मैं उठा लेता हूँ demo.py से, एंड देन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या काम करना है। आपको कुछ नहीं करना, मैं जो है ना आप लोगों को दे दूँगा गिटअप पे, आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको देख लेना, ठीक है, मतलब डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर ये मैंने लॉगिन पेज है मेरा। एक काम करते हैं, हम लॉगिन पेज को उठाते हैं यहाँ से, लॉगिन पेज को उठाया मैंने, एंड देन यहाँ पर आ जाओ साइनअप पेज पे, ये आए हम यहाँ पर। देन इस पर लॉगिन पेज पे, यहाँ पर लॉगिन पेज मैंने इसको कर दिया, एंड इसको सेव करो और यहीं से साइनअप पेज उठाओ। इसकी चिंता मत करो दोस्तों, अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे देख लो, या फिर नहीं देखे मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उसकी चिंता ना करो। मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, ठीक है। लिंक्डइन की जो उसकी गिटअप की जो है आपको मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लेना। यहाँ पर मैंने इसको सेव करा है। यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं ना, लोकल होस्ट करो, लोकल होस्ट लॉगिन, लॉगिन पेज यहाँ पर है, क्रिएट अकाउंट दिखा रहा है, लॉगिन पेज कर लो उसको। यहाँ गए लॉगिन हियर, आपको तो पता ही है क्या करना है, लॉगिन हियर। देन यहाँ पर सेव करो इसको, सेव करने के बाद जो है यहाँ गए एंड रिफ्रेश कर दो, लॉगिन हियर का आ गया, ये यहाँ लॉगिन हियर का आ गया। देन यहाँ पर जाओ कहाँ, साइनअप वाले पेज पे। साइनअप पे क्या दिखा रहा है, साइनअप, देन लोकल होस्ट यहाँ पर करो एंड साइनअप। साइनअप मैंने एंटर करा, देखो क्रिएट अकाउंट हियर आ रहा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप हटा देना, ये मोबाइल नंबर हटा देना, मोबाइल नंबर कुछ भी काम का नहीं है यहाँ, क्योंकि हम जो डिफाइन यूज़र यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ गए हम, देन यहाँ पर जाने के बाद मोबाइल नंबर को इसको हटा दो, मोबाइल नंबर वाले को। देखो एक तरीका बताऊँ, इस पर जाओ, देन यहाँ जाओ एंड देन डिलीट। ओके, सो हम कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, मैंने इसको मोबाइल नंबर हटा दिया। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर नेम ले रहे हैं एंड देन ईमेल एंड देन पासवर्ड। अब यहाँ पर जो है ईमेल को पता है हम क्या देंगे, यहाँ पर देंगे यूज़र नेम, और नेम को फर्स्ट नेम दे देंगे एंड पासवर्ड को पासवर्ड कर देंगे। तो काम करो, यहाँ पर आओ, ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आकर जो नेम है ना, नेम के अंदर यहाँ पर एडिट करो। अब यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम एंड देन जो नीचे जो है ना, नीचे आपको क्या लिखना है, यूज़र नेम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम लिखो, फर्स्ट नेम लिखा मैंने, इसको फर्स्ट नेम लिख दिया। नीचे आओ, नीचे आने के बाद ईमेल है ना, ईमेल के यहाँ क्या काम कर दो, यूज़र नेम कर दो, यूज़र नेम। मतलब हमें क्या है, जो ईमेल है ना, हमको ईमेल को यूज़र नेम बनाना है, हमको एक प्राइमरी यूज़र नेम नहीं बनाना। एंड देन नेम को पासवर्ड कर दो, यूज़र नेम कर दिया नेम एंड देन फर्स्ट नेम। ओके, देन यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ। एंड देन लॉगिन वाले पेज पाओ, लॉगिन वाले पेज पाने के बाद सबसे पहले भाई ये काम कर लो, ये बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है, मैं सही बता रहा हूँ तुमको। यहाँ पर तो यूज़र नेम करो, फिर ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा गलत हो जाती है। यहाँ पर देखो यूज़र नेम कर दिया, देन पासवर्ड को पासवर्ड कर दिया मैंने, सब काम हो चुके। एंड देन यहाँ पर मैं रिफ्रेश लॉगिन हेयर पर जा रहा हूँ, तो लॉगिन एंड देन
क्रिएट अकाउंट पे जाना, क्रिएट अकाउंट। ये मैं पेजेस के आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ये पूरा जो है ना ये पूरा आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करा दूंगा एंड पूरा ही प्रोजेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी प्रॉब्लम मत लेना। एंड देन ये काम होने के बाद आपको जाना है अपने व्यू में। जैसे ही हम व्यू में गए, व्यू से पहले हम साइन अप पेज का बना लेते हैं। इफ़ यहाँ पर लिखो इफ़, देखो यहाँ पे लिखो इफ़ request.method इज इक्वल टू पोस्ट है हमारा। देन क्या काम करो आप, यहाँ पर यूज़र नेम ले लो, फर्स्ट नेम लो पहले। तो फर्स्ट नेम हमारा क्या होगा, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू request.method request.post आएगा यहाँ, .post.get करो, क्या गेट करो पोस्ट को या डिटेल्स को गेट करो। अब गेट हमें क्या काम करना है, फर्स्ट नेम को ही गेट करो। एंड देन इसको क्या काम करना है ना, इसको कॉपी करके नीचे जो है ये तीन बार लिख लेना। एंड देन यहाँ पर लिख लेना अपना पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर लिख दो, यूज़र नेम लिखो यहाँ पर यूज़र नेम, एंड देन यहाँ भी यूज़र नेम, एंड देन यहाँ पासवर्ड लिख दो, पासवर्ड लिखा एंड देन यहाँ भी पासवर्ड लिख दिया। ये चीज़ें होने के बाद जो है सेव कर दो। एंड सेव करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कर दो यूज़र को। अब यूज़र को क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट, देखो अब ये दिखा रहा है एरर। अब ये एरर पता है क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर हमने कुछ भी इंपोर्ट नहीं करा। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स एंड इंपोर्ट कर लो, किसको इंपोर्ट करना है बताओ, इंपोर्ट करो टूडो को, लेकिन हम जो है एस्ट्रिक्स यूज़ करेंगे यहाँ पर। एंड देन अब देखते हैं कि हमारा यूज़र इंपोर्ट हो रहा है, हो गया इंपोर्ट यूज़र। देन ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, यहाँ पर क्रिएट करा दो किसको, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम कर दो। यहाँ पर ये गलत हो गया, क्रिएट करो भाई, क्रिएट कर दो, क्रिएट करो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। ओके, तो मैंने फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम कर दिया। एंड देन यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम कर दो, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। ये दोनों चीज़ें मैं कर चुका हूँ। और पासवर्ड सेट करने के लिए ना, जो यूज़र का जो मॉड्यूल है ना, जो यूज़र की हम की यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक अलग से यूज़ करना पड़ता है फंक्शन। तो उसके लिए हम करते हैं यूज़र डॉट सेट पासवर्ड। देन सेट पासवर्ड के लिए हमको कौन सा पासवर्ड यूज़ करना है, पासवर्ड ही हमारा जो वेरिएबल है उसको ही हमको सेट कराना है, ये पासवर्ड जो है। एंड देन हम इसको यूज़र डॉट सेव करा देंगे, जो यूज़र हमने क्रिएट कर रहे हैं ना उसको सेव करा दो। अभी तक ओपन था, इसको सेव कराया एंड देन ये जो सेव हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, देखो ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल के ऊपर अब हम क्या काम करते हैं, यूज़र क्रिएट करके देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाता हूँ यूज़र के अंदर, यूज़र के अंदर अभी एक यूज़र बना हुआ है मेरा। और यहाँ गया, देखो लॉगिन पेज लिख रहा है, यहाँ भी लॉगिन पेज। तो मैं इस पेज पर गया, यहाँ साइन अप पेज आ गया मेरा। तो मैंने अर्पित कुमार नाम का बनाया एंड देन admin@gmail.com नाम का मेल बना दिया। एंड देन पासवर्ड में 1 2 3 4 रख देता हूँ। एंड देन साइन अप मैंने इसको करा, साइन अप हो गया मेरा। एंड देन एंटर, देखो admin@gmail आ गया मेरा। अब हम क्या काम करते हैं ना, अपना जो लॉगिन पेज है ना, उसको लॉगिन पेज को क्रिएट करते हैं। और उस लॉगिन पेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर जाओ, हमको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट करने के लिए हमको जाना है फ्रॉम django.contract एंड देन यहाँ पर आप जो ऑथ को इंपोर्ट करो। ऑथ को इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करा दो किसको, ऑथेंटिकेशन। एंड देन लॉग इन करो एंड देन लॉग आउट। अभी से ये लॉग आउट और लॉगिन वाले कर दो, क्योंकि ये जो हम बाद में इसको लॉग आउट वाला भी बनाएंगे। चलो एक काम करो, खाली लॉगिन वाला बना दो या फिर इसको ही रहने दो, खाली आप ऑथेंटिकेट रहने दो। इसको जो है ना हम बाद में कर लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लॉगिन वाले को हम इसको बाद में कर लेंगे। देन यहाँ पर जो है एक आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पर जो है लॉगिन आपको करना पड़ेगा। लॉगिन वाले को मैंने इसको करा, देन सेव कर दो इसको।
सेव करने के बाद यहाँ पर जाओ, कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर जाओ। देन यहाँ पर जो ना कुछ चीज़ें हमने जो लिखी थी ना साइनअप वाले पेज पे, इसी को कॉपी करो एंड देन पेस्ट करो। भाई जो कोडिंग है ना कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ओके। तो बहुत सिंपल हो जाती हैं चीज़ें कॉपी पेस्ट करने से। देन यहाँ पर कॉपी पेस्ट आपने करा, देन यहाँ पर लिखो इफ नॉट यूज़र डॉट, यहाँ पर यार यूज़र कैपिटल में है, कैपिटल में करना पड़ेगा ना। हमेशा जो क्लासेस बनाते हैं ना हम, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है अपर केस में होना चाहिए, मतलब कैपिटल होना चाहिए। देन यहाँ पर फिल्टर कर दो। फिल्टर क्या करोगे, यूज़र नेम डॉट यूज़र नेम करो, यूज़र नेम डॉट यूज़र नेम एंड देन डॉट एग्जिस्ट मैंने करा। देन अगर इफ़ नॉट यूज़र, अगर हम फिल्टर करते हैं यूज़र को यूज़र में एंड देन नहीं होता है तो एग्जिस्ट कर दो और रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो कि लॉगिन पेज पे ही रिटर्न कर दो। अब देखो ये लॉगिन मैंने गलत बना रखा है, यहाँ पर क्या काम करो ना आप लोग, लॉगिन पेज कर लो। यहाँ पर ये दिक्कत करेगा बाद में, ये करेगा दिक्कत, इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसको लॉगिन पेज कर लो। एंड देन इसमें भी जाके इसको जो यूआरएल थे ना, यूआरएल्स यहाँ गए एंड देन यहाँ पर भी लॉगिन पेज कर लो। यहाँ पर ये लॉगिन रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फंक्शन को लॉगिन पेज कर दो एंड देन नेम भी हमारा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेम हमारा ये है, नेम हमारा ये हो सकता है, लेकिन इसको कर दो फिर भी लॉगिन पेज। अब देखो एक दिक्कत क्रिएट होगी तुम्हारी, पता मैं बताता हूँ तुमको क्या दिक्कत होगी। पहले इसको ना यहाँ पास कर दो, यहाँ पास करो सेव। देखो एक दिक्कत यहाँ पर क्रिएट करेगा ये, यहाँ पर गया क्रिएट अकाउंट पर गए, लॉगिन हेयर पर गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, बढ़िया चल रही हैं चीज़ें और बढ़िया ही चलती रहें, वरना दिक्कत क्रिएट करता है। देन यहाँ पर क्या काम करो, रिटर्न कराओ। भाई मैंने रिटर्न कराया एंड देन रीडायरेक्ट करा दो इसको। रीडायरेक्ट मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर्स में बताया है, अगर आपको नहीं पता तो भाई पहली जो लेक्चर्स हैं उनको जाकर देख लो, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर बीच में से आए हो तो समझ में कुछ नहीं आएगा, ये बात समझ लो। देन रीडायरेक्ट कर दो। रीडायरेक्ट कहाँ कर देना आपको, लॉगिन पेज पे ही, लॉगिन पेज पे आप रीडायरेक्ट कर दो भाई, लॉगिन पेज। एंड देन हम आए यहाँ पर एंड देन क्या काम करना है, यहाँ पर यूज़र को लो एंड देन ऑथेंटिकेट करवा लो। एक यूज़र नाम का ही मैं एक वेरिएबल बना दे रहा, उसके अंदर ऑथेंटिकेट कराता हूँ। ऑथेंटिकेट हमें क्या काम कराना है, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम करो। अगर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम है देन क्या काम करो, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड है। तो ये जो है ना ऑथेंटिकेट जो है एक फंक्शन है, किसके अंदर, ऑथ के ही अंदर एक फंक्शन है। यहाँ पर देखो ये रेंडर क्यों वर्क नहीं कर रहा, रेंडर देखो एन लग गया है, ये एन लग गया यार, ये रेंडर भी दिक्कत करने लगा। चलो कोई बात नहीं, चीज़ें होती हैं, होने दो। यहाँ पर अब देखो सब चीज़ें हमारा हो चुका है एंड लास्ट में हमको क्या काम करना है, एल्स यहाँ पर लिखो, एल्स यहाँ पर एल्स एंड देखते हैं कुछ दिक्कत फेस कर रहा है नहीं कर रहा। ये तो ठीक है लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत क्यों फेस करवा रहा है। चलो एक काम करो, यहाँ पे एक कमांड लिखो, मतलब कुछ कोड्स और लिखो, इफ़ यूज़र इज़ नन, अगर यूज़र जो हमारा नन है देन क्या काम करो, आप फिर रिटर्न कर दो, इसको रिटर्न करो, रीडायरेक्ट कर दो। किस पर रीडायरेक्ट करोगे दोस्तों, लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट करो ना फिर से, तो लॉगिन वाले पेज पे ही रीडायरेक्ट करा दो फिर से एंड देन एल्स, अब एल्स काम कर जाएगा आपका एंड देन एल्स लॉगिन करा दो। अब ये पता है लॉगिन क्या है, ये सेशन क्रिएट करेगा आपका, ये लॉगिन फंक्शन है ना, ये सेशन क्रिएट कर देगा। सेशन किस पे क्रिएट करेगा, जो आपकी रिक्वेस्ट आई है ना, रिक्वेस्ट, ठीक है, अब वो रिक्वेस्ट आई और जो यूज़र है जो लॉगिन करेगा उस पर सेशन आपका क्रिएट कर देगा ये लॉगिन, जिससे कि सेशन से कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन जो है आपकी जो है, अगर आपने जिस पर्सन ने नहीं करा है, क्या नहीं करा, उसको लॉगिन नहीं कराया है, फिर साइनअप नहीं करा, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। आई बात समझ, तो यहाँ पर मैं पहुँचा, देन यहाँ पर क्या क्या लिख दो, इंडेक्स लिखो।
यहाँ पर हमको इंडेक्स पेज पर ही तो लॉगिन कराना है ना, रीडायरेक्ट कराना है ना। तो देखो अब देखते हैं हमारी फंक्शनैलिटीज़ काम कर रही है नहीं कर रही है। देन यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था, यहाँ पर एडमिन नाम का admin@gmail.com, एंड देन पासवर्ड हमने इसका रखा था 1234, एंड देन मैं गया admin@gmail.com, एंड देन पासवर्ड मैंने 1 2 3 4, एंड देन लॉगिन करा। देखो वर्किंग है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो तुम, यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर देखो एक चीज़ दिखाएगा, एरर दिखा रहा है। पता है क्यों एरर दिखा रहा है? क्योंकि जो जेंगो एडमिन है ना, जेंगो एडमिन के अंदर अब वो हमारा जो दूसरा सेशन था वो लॉग आउट हो चुका है, ये वाला सेशन जो है लॉगिन हो चुका है, इस वजह से ये एरर दिखा रहा है। अब इस एरर को सॉल्व आउट करने के लिए, एरर नहीं है ये इसके अंदर है फंक्शनलिटी। अगर इसको एडमिन करूँगा तो मैं एडमिन हो गया, लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ तो ये फिर भी ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। तो इस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक लॉगिन नाम का हमको रिक्वायर्ड का वो लगाना पड़ेगा। देखो इसके लिए क्या काम करो आप लोग अब आप चाहते हो कि इंडेक्स मेरा पेज है ना, इंडेक्स पेज पर जब ही आए वो पर्सन जब वो लॉगिन हुआ हो। अब यहाँ पर मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, ये लॉगिन नहीं है, यहाँ पर लॉगिन नहीं है। क्या नहीं है लॉगिन? अगर लॉगिन होता, देखो यहाँ पर मैं दूसरे उसमें खोलता हूँ उसको, ताकि कुकीज़ आपको लग रहा हो कुकीज़ वगैरह, मैं इस वाले में खोलता हूँ। दैन यहाँ लोकल होस्ट पे गया, लोकल होस्ट 8000, एंड देन एंटर। देखो ये चल रहा है, लॉगिन नहीं करा मैंने लेकिन चल रहा है। अब इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर आपको क्या काम करना है, @ लगाना है, एंड देन लॉगिन रिक्वायर्ड कर देना यहाँ पर। अब ये लॉगिन रिक्वायर्ड पता है क्या है, लॉगिन रिक्वायर्ड नाम का एक फंक्शन है, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या है, जो ऑथेंटिकेशन वगैरह हमने जो इंपोर्ट करे ना, कुछ इसी हिसाब से आपको लॉगिन रिक्वायर्ड भी करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको एक डेकोरेटर होता है, ये @ जब भी कभी यूज़ होता है वो डेकोरेटर्स होते हैं। तो जैसे ही Django.contrib मैं यहाँ पर करता हूँ, फिर से contrib.auth कर दिया मैंने इसको, एंड देन डेकोरेटर्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, एंड देन हमें क्या काम करना है, लॉगिन रिक्वायर्स को इसको कर लेना है। देन हमको इसको जो है डेकोरेटर को इंपोर्ट करवाना है। यहाँ पर लॉगिन रिक्वायर्ड मैंने, अब देखो हमने एक सेशन क्रिएट करा था, इसके अंदर सेशन क्या क्रिएट करा था, ये लॉगिन नाम का है, लॉगिन नाम का सेशन क्रिएट कर दिया। लेकिन सेशन, अब इस सेशन को हम चलाएंगे कैसे, इस सेशन के चलाने के लिए हमको एक URL देनी पड़ेंगी कि अगर ये चीज़ नहीं हो, सेशन नहीं चल रहा हो तो कहाँ पर पहुँचा दे। तो मैंने क्या काम करा, लॉगिन URL दे दिया, और लॉगिन URL में दे देना आपको लॉगिन ठीक है। तो लॉगिन मैंने यहाँ पर दिया, एंड देन यहाँ पर देखो लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि दिक्कत थोड़ी सी फेस कर सकता है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो यहाँ पर जो एरर दे रहा है, अब इस चीज़ को एरर को देखते हैं क्या एरर दे रहा है। मैं गया लोकल होस्ट, मुझे पता था एरर दे सकता है, लॉगिन पे गया, देखो ये पता है एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि लॉगिन नाम का कोई फाउंड ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमने उसका नाम चेंज कर दिया था, नेम इसका जो है ना URL के अंदर चेंज कर दिया, लॉगिन @_नेम है। देखो यहाँ पर भी ये गलत है, मैं यही सोच रहा था, इसी वजह से मैंने पॉइंट आउट कर रखा था कि यह एरर शो करेगा। उस टाइम भी मैं देख रहा था, उस टाइम एरर शो नहीं करा इनने, लेकिन अब एरर शो कर रहा है। आ गया, अब देखो इस वाले पे मैं गया, आ गया। अब मैं लॉगिन मारता हूँ, मैं admin@gmail.com, एंड देन 1 2 3 4, एंड देन लॉगिन। देखो लॉगिन हो गया। और यहाँ पर मैं एक लॉगआउट बटन क्रिएट कर दूँ क्या, लॉगआउट बटन क्रिएट करूँ, अगर क्लियर ऑल की जगह मैं लॉगआउट बटन लगा दूँ तो है कैसा रहेगा। चलो एक काम करते हैं, ये लॉगआउट बटन जो हम अगली लेक्चर्स में लगाते हैं, इसी का हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, सेकंड पार्ट, उसमें हम आपको बताएंगे कि पूरा अब इसकी फंक्शनैलिटीज़ एंड देन लॉगआउट वाला हम फीचर बनाएंगे। ये हमारा जो बनना है प्रोजेक्ट मल्टी यूज़र बनना है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम वाली ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग।